जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटाइजेशन का। तो हमें चैंटिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये आता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज 10 टास्क है एट हैंड करने के लिए, तो उनमें से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो पहले उठाते हैं और उनको हम अकॉम्प्लिश कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अच्छा अच्छा टाइम और अच्छी एनर्जी जो है उन टास्क को अकॉम्प्लिश करने में लगती है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें चैंटिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दिन के पहला पहला टास्क जो हमें अपना चैंटिंग को देना चाहिए। तो हमें जितना हो सके अटेंटिव जपा करना चाहिए। तो एक ईट दैट फ्रॉग फिलोसफी भी है, उसमें कहते हैं कि जो आपका सबसे दिन का मुश्किल कार्य है, जो ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क है, उसको आप पहले कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें चैंटिंग पहले करना चाहिए और उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटीज हमेशा जैसे आपकी डिवोशनल, नॉट इवन चैंटिंग, आपकी डिवोशनल एक्टिविटीज है और कोई और टास्क है, तो आप डिवोशन को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो भक्ति में आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। हरे कृष्ण। तो दूसरा, डी प्रायोरिटाइज बैड टेंडेंसीज। तो कुछ चीजें बाद में कर लेनी चाहिए। जैसे आपको क्रिकेट मैच देखने का मन है, तो आप उसको डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे एक दुकान के बाहर लिखा था उधार कल से शुरू, तो वो उधार नहीं देना चाहता था, तो आप कभी भी जाएंगे कहेगा कल कल उधार, कल से उधार शुरू होगा। तो इस तरह से आप अपनी जो बुरी टेंडेंसीज है उनको डी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कोई मूवी आपको देखनी है, कल देखेंगे, कोई बात। तो इस तरह से आप अपनी बुरी टेंडेंसीज को कम कर सकते हैं और इवेंचुअली उनको खत्म ही कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या रिकमेंड करते हैं, हेल्थ इज नंबर वन, चैंटिंग इज नंबर टू, सर्विस इज नंबर थ्री एंड देन कम्स रीडिंग। हरे कृष्णा। तो हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो हेल्थ का जो 80% जो होता है हमारा डाइट होता है, 10% हमारा लाइफस्टाइल होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो ये शाम को आपको जल्दी भी सोना होता है, ये सब चीजें हैं। साथ में एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए सबको। तो उसमें रजोगुणी, आप जिम वगैरह जाते हो, जा सकते हैं। सत्वगुणी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो रजोगुण का यूज हम अपनी सर्विसेज में कर सकते हैं। सत्वगुणी एक्सरसाइज जैसे योगा प्राणायाम कर सकते हैं। दैट विल सपोर्ट योर डिवोशनल लाइफ ऑल्सो। हरे कृष्णा। तो दैट्स अबाउट द हेल्थ। एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, सायं प्रातः गृणान भक्त्या दुखात ग्रामात विमुच्यते। तो whoever carefully recites mysterious appearances of Lord with devotion in the morning and in evening gets relief from all miseries of life। तो भगवान के गुणानुवर्णन जो करते हैं आप सुबह और शाम जो करता है, उसको उसके सारी जो लाइफ की जो मिजरीज हैं वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए सुबह उठ के जितना हो सके चैंटिंग करना, और शाम को भी थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए। वैसे तो यशस्त्री संध्यम, तो अपने गुरु की जो महिमाओं का गान जो है हमें त्रिसंध्या के टाइम करना चाहिए। बट यहाँ पे प्रातः और साय को भी हम कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। हरे कृष्ण। तो फिर दूसरा, भक्तों की कृपा हमारे ऊपर, भक्तों की वैसे बहुत कृपा वैसे ही बरस रही है। जैसे बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं ऑनलाइन, तो प्रभु जी के भी बहुत लेक्चर्स होते हैं, उनको हमें श्रवण करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ लिसन करना चाहिए। तो उससे हम हमें समझना चाहिए कि वो व्हाट व्हाट ही वांट्स टू इम्पार्ट टू अस, क्या वो समझाना चाहते हैं। उसको अगर हम श्रवण ढंग से करेंगे तो वी विल ग्रास्प इट। लिसनिंग जितनी हमारी अच्छी होगी, तो वो लिसनिंग, गुड लिसनिंग इज ऑल्सो अ सर्विस। अगर आपके पास जैसे मंदिर से कोई सेवा नहीं मिली, अगर आप प्रॉपरली उसको लिसन करते हैं, दैट इज ऑल्सो सर्विस। तो वो बहुत अच्छी सर्विस है। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप और अच्छी चैंटिंग कर पाएंगे। फिर श्रवण कीर्तन कहते हैं ना, श्रवण और कीर्तन करना। तो श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, कीर्तन में आपका, आपके पास अपने पर्सनल करताल है क्या? तो आपको पर्सनल करताल लेना चाहिए। और जो वैष्णव भजन है, वैष्णव भजन आपको सुनना चाहिए। और उनके लिरिक्स पढ़ने चाहिए, उनके वर्ड मीनिंग समझने चाहिए। तो एक्चुअली में वैष्णव भजन है क्या? तो जो भी बहुत एक्सॉल्टेड वैष्णव जो लोग थे, उन्होंने अपने भावों को उसमें एक्सप्रेस किया है। तो उन भावों को आप समझ सकते हैं, तो उसको आप और भी रिलीज कर सकते हैं। और जो जो उनके भाव थे उनको आप समझ सकते हैं, तो आप डिवोशन को और रिलीज कर सकते हैं इस तरह से। तो डिस्ट्रेस करने के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसमें कीर्तन भी एक डिस्ट्रेस करने का तरीका है। तो अगर आप कीर्तन करेंगे, कोई वैष्णव भजन गाएंगे, तो उससे आपके कई जो डाउट्स हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कई भजन है, जैसे मम मन मंदिरे है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो,
षट गोस्वामी अष्टकम है, इस तरह से बहुत सारे भजन है। तो कभी भी हम लोग जैसे ट्रिप्स पे जाते हैं, जैसे बस में बैठ के जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सारे भक्त चुप रहते हैं, कोई कीर्तन नहीं कर रहा, लेकिन जो कीर्तनिया होते हैं वो कहते हैं अरे यहाँ पे कोई कीर्तन नहीं करता है क्या। तो ये एक हैबिट होना चाहिए हमें, कीर्तन भी अपने हैबिट्स में इनकलकेट करना चाहिए। तो वैष्णव भजन हमें सुनना चाहिए। और रिसेंटली अनाउंस हुआ है कीर्तन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑल्दो पहले से चल रही थी, अभी फॉर्मली और अच्छे से कीर्तन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो वी शुड ट्राई टू ज्वाइन द कीर्तन क्लासेस। तो दैट विल बी अ वेरी गुड एक्टिविटी। हरे कृष्णा। फिर एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कर्म। तीन तरह के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। तो जैसे संचित कर्म जो होता है ना, जैसे अनाज का गोदाम है, तो बहुत सारा अनाज एक गोडाउन में रखा हुआ है। तो कहते हैं अनंत काल से अभी तक हमारे अनंत जन्म हुए हैं। तो एक जन्म में हमने एक पाप और एक पुण्य भी किया होगा ना। तो हमारे अनंत पाप है और अनंत पुण्य, दैट इज द बिग गोडाउन। तो दैट इज हमारी संचित कर्म जो है। तो प्रारब्ध कर्म में क्या होता है, उस गोदान में से एक बोरी हमें दे दिया गया है, तो दैट इज हमारा प्रारब्ध कर्म, तो ये तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो अगर हम चैंटिंग करते हैं तो नाम भगवान जो होते हैं हमारे संचित कर्मों का पूरे जला के भस्म कर देते हैं हमारे। तो उसमें हमारे पाप कर्म भी होते हैं, जितने बहुत सारे पाप हमने किए हैं अनेक अनंत जन्मों में, तो वो सब जल जाते हैं और पुण्य भी जल जाते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आपके पाप बचे हुए हैं या पुण्य बचे हैं तो आपको दोबारा जन्म लेके उनको भोगना पड़ता है। तो इस तरह से ये जब संचित कर्म पूरे जल जाते हैं, तो फिर इवेंचुअली यू आर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर योर जर्नी टू बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्ण। प्रारब्ध के बारे में कई आपने सुना होगा, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो इस जन्म का हमारा काफी कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। यह है कि क्रिमांड कर्म जो होता है, क्रिमांड कर्म मतलब अभी हम जो कर रहे हैं, द इमीडिएट कर्म वी आर डूइंग, उसकी तरफ हमें कंसंट्रेट करना चाहिए और उसको अच्छे से करना चाहिए। हरे कृष्णा। एक और है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। तो ये सब चार चार चीजें हैं। हानि, वट लॉस वी विल हैव, लाभ क्या प्रॉफिट होगा, जीवन मरण कितना हम जिएंगे, कब हम मरेंगे, यश अपयश कितना हमें फेम मिलेगा, अपयश कितना हमें डिफेम मिलेगा। काफी कुछ विधि से डिसाइडेड होता है। हरे कृष्णा। सो दिस इज अबाउट अवर प्रारब्ध कर्म। तो इस तरह से तीन कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। तो क्रियमाण कर्मों पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं अभी। हरे कृष्ण। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्यों सिखाए जाते हैं, अल्टीमेटली द मेन एम इज टू चैंट एंड बी हैप्पी। तो चैंट एंड बी हैप्पी करना है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए थे, उन्होंने पूछा था कि ये कली के इतने कलमशों से मैं कैसे बच पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी तो, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना, कमल कृष्ण प्रभु जी की, ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का की रचना करी है। तो उन्होंने कहा कि सारे वेदों को मैंने पढ़ा है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नता परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सब वेदों को पढ़ के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। तो कली के कल्मशों का नाश नाश इसी से हो सकता है। ये षोडश अक्षर का जो मंत्र है, इसको जप के, विच इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।